निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने नेतृत्व किया। प्रस्ताव दिया था कृष्ण कुमार बिंद ने। 1905 में बंगाल विभाजन से पहले कौन सी घटना घटी थी? जलियांवाला, अभी आपने नहीं पढ़ी, 1919 में पढ़ोगे। काकोरी 1925 में, 1922 में। 1897 में चापेकर बंधु मैंने आपको बताए थे कि उन्होंने प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी। ये बंगाल विभाजन के पहले की घटना है। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ढाका, ढाका में किसको जिम्मेदारी दी गई थी? पुलिन दास को। ओके, पुलिन बिहारी दास को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और अन्य लोगों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया था। अभी का है ये क्वेश्चन, सीडीएस 2024 में पूछा गया, लास्ट ईयर सीडीएस में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते। आप कहोगे हाँ जी, केटी मलंग भी थे इसमें, हमने आपको बताए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके समूह ने कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी। हाँ, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 मैंने बताया था कि दूसरे अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, उसका जो है विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस से हो गया था। याद है? आईएनसी और आईएनएफ का विलय हो गया था। एलन ऑक्टियम ह्यूम ने गरीब और सीमांत भारतीयों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त संगठनों के प्रतिद्वंदी के रूप में एक अखिल भारतीय निकाय बनाने का, क्या भारतीयों की शिकायत दूर करने के लिए बनाया था? उसने नहीं थी, तो राजनीतिक मंच देने के लिए उसको बनाया गया था, ताकि भारतीयों को एक राजनीतिक मंच मिल पाए। एक और दो, तो कितने सही हैं? दो सही हैं, दो सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के विषय में वक्तव्य पर विचार करें। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की, हाँ जी की थी बात। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, बताएंगे? आप कहोगे हाँ जी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 के कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण नहीं, कांग्रेस विभाजन हुआ था आपका बंगाल विभाजन के खिलाफ जो एक्टिविस्ट थे, नरम दल और गरम दल, उसको लेकर के। तो ए और बी सत्य है, ए और बी सत्य है, क्योंकि बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया था उन्होंने, क्या किया था? समर्थन किया था मुस्लिम लीग की वजह से। 20वीं सदी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? बंगाल में सक्रिय थी, बंगाल में। कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन, और धीरे धीरे आप देखो हमारे क्रांतिकारियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भगत सिंह जी को हम पढ़ेंगे अभी कुछ ही कक्षाओं में, एक दो कक्षाओं के बाद ही साथ। आपकी आत्मा जीवंत होगी, सीखना जानना, वेट रखना उस कक्षा का, डेस्परेट होकर। अनुशीलन समिति से कौन जुड़ा था? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त थे, ठीक है। ये सब तो एचआरए के सदस्य हैं, बाद में आएंगे। पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? सचिंद्र सान्याल ने, 1913 में। मैंने कहा ना बीपीएससी में पूछा गया था। किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया? तो वो व्यक्ति था इनमें से कन्हई लाल दत्त, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र गोसाई की हत्या की थी, जो गवाह था नरेंद्र गोसाई। 1909 में जेल में रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने किस नाम से 2 साप्ताहिक शुरू किए थे? साप्ताहिक, क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में कर्मयोगी और बंगाली में धर्म। खुदीराम बोस को एक ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए, क्या नाम है उसका? किंगफोर्ड, इसके लिए फांसी दी गई। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में भेजा गया था? मुजफ्फरपुर जेल में। अलीपुर जेल में रहे थे आपके कौन? अरविंदो घोष, अरविंदो घोष रहे थे अलीपुर बम कांड, तो अलीपुर जेल याद रखना उनकी। विनायक सावरकर, ये कल पढ़ेंगे हम, ये कल के क्वेश्चन होंगे, ये नहीं, ये भी कल पढ़ेंगे और ये भी कल पढ़ेंगे, ओके। तो फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लें हम? क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, आपको ध्यान देना है। खुदीराम बोस जी जो थे हमारे, क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये होमवर्क दे रहे हैं आपको। खुदीराम बोस, और इसका आंसर देना, आपके भारतीय क्रांति होने का परिचय देगा, क्रांतिकारी होने का परिचय देगा। खुदीराम बोस की शहादत की तिथि क्या है? शहादत की तिथि क्या है? बहुत ध्यान से इस डेट को मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ ही डेट याद है, भारतीय क्रांतिकारियों को आपको याद करना चाहिए, जितना कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। याद सर आपको देना है ना होमवर्क में। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, मिलते हैं कल। और फ्राइडे क्लास होगी कल दोस्त, है ना? कल आपकी क्लास होगी, ये ना सोचना कि जो पिछली बार नहीं हुई थी 2 फ्राइडे, तो कभी ये सब मन बना लो छुट्टी का। कल कक्षा होगी, ओके। ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप एनर्जेटिक रहेंगे दोस्त, और मतलब स्थिति आएंगी पढ़ाई करते समय, बहुत बार ऐसा मन आपका होगा कि यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो आपको याद रख लेनी है वहीं पर वो बात। आपको, आपने देखी भी होगी दंगल मूवी, है ना? तो दंगल ही नाम है ना मूवी का, बबीता फोगाट के ऊपर जो बनी है। हाँ, तो बबीता फोगाट जो थी, आप जानती हैं उनके फादर साहब उनके लिए कितनी मेहनत किए थे। तो उनका एक सपना था, क्योंकि माता पिता का एक सपना होता है कि यार हमारे बच्चे जो है कुछ अच्छा करेंगे, उम्मीदें होती हैं उनको। और लेकिन उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए सिर्फ स्वप्न देखने से वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती, ना कि आप सिर्फ स्वप्न देखते रहें और उसके लिए जो रियल वर्क है वो ना करें। तो आपके अंदर उसके लिए कितनी एनर्जी है, जैसे उस मूवी में दिखाया भी गया होगा आपको, या उनकी वो रियल स्टोरी है कि एक कठिन अभ्यास करना सुबह 4 बजे। और समाज को ये देख करके भी समाज नहीं चाहता कि यार आप आगे बढ़ें। सोसाइटी में बहुत कम लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, बहुत कम लोग, ठीक है। उनका ख्याल तुम किया करो कि यार मुझे आगे बढ़ना है, और इन सब लोगों का ख्याल रखना है, और इनके नाम को रोशन करना है, क्योंकि जो आपके बारे में अच्छे ख्याल रखते हैं तो वो आपकी खुशी से खुश होते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की होगी? आपको निरंतर अभ्यास की, हार ना मानने की, हार ना मानने की, उस आदत से रोज लड़ने की, कि हाँ मैं हार नहीं मानूंगा, और यदि 1% भी संभावना है तो मैं लड़ूंगा, और मैं उस युद्ध को करूंगा, या मैं उस संघर्ष को करूंगा, और मैं करता रहूंगा या करती रहूंगी। तो वो आपके पास में डेली आपको उठ करके उस अभ्यास को करना, और देर रात तक उस अभ्यास को करना, हर रोज करना है, और एक दिन सफलता आएगी, आप देखना। थैंक यू, नमस्ते।